اس وقت ہندوستان میں وقف संशोधन बिल को लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वक्फ संशोधन बिल को पेश कर दिया गया है, लेकिन अभी भी उसको लागू नहीं किया गया है। पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जगह में आप देखेंगे कि वक्फ संशोधन बिल का इख्तिलाफ किया जा रहा है, उनका विरोध किया जा रहा है। आज हम किशनगंज ज़िले के ये जामिया अशरफुल उलूम रहमानगंज है, यहाँ पर हम मौजूद हैं और ख़ास करके जमीयत उलमाए हिंद के जो सदर हैं मौलाना गियासुद्दीन साहब, वो भी आज हमारे यहाँ मौजूद हैं। चलिए हम दो शब्द सिर्फ हज़रत से पूछेंगे। सबसे पहले हज़रत जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं हज़रत आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले हज़रत आप ये बताइए, वक्फ़ के बारे में हम जानना चाहेंगे, ये आखिर है क्या चीज़ वक्फ़? भाई ये वक्फ जो है हमारे आबा व अजदाद ने, उन्होंने जो है शुरू ही से अल्लाह के नाम पर उन्होंने जो है वक्फ किया था। ये क़यामत तक के ये वक्फ बाकी रहेगा। आज हुकूमत हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, हमें ये मंजूर नहीं है। हम पूरा इसको बिल्कुल कंडम करते हैं। ये हमारी ज़मीन है, हमारे आबा व अजदाद की है। हमारे आबा व अजदाद ने जिस नीयत के लिए दिया था उसी में रहना चाहिए या उसी के मुताबिक इस्तेमाल होना चाहिए। हज़रत अभी भी ये लागू हुआ नहीं है, इसको सिर्फ पेश किया गया है। मान जाते हैं एक मिनट के लिए, अगर ये लागू हो जाता है, ऐसे में नुकसान क्या होगा? नुकसान तो बहुत होगा। वाक़िफ़ ने जो वक्फ़ किया था उनके मकसद के ख़िलाफ़ में होगा जी। उन्होंने वक्फ़ किया था इसलिए कि भाई ये हमारी जो जायदाद है, इन तमाम के तमाम चीज़ों को इसलिए वक्फ़ किया जा रहा है ताकि जो है कौम फ़ायदा उठाती रहे, मुसलमान फ़ायदा उठाते रहे। मसाजिद हैं, मकाबिर हैं, ईदगाह है, ये तमाम चीज़ें हैं। अब अगर ये मंजूर हो जाता है तो उसके ख़िलाफ़ वाक़िफ़ के वक्फ़ के ख़िलाफ़ में होगा। अच्छा हज़रत, इस चीज़ को अगर हम इस एंगल से समझें कि अगर ये लागू हो जाता है तो जो वक्फ़ की ज़मीनें हैं, जो संपत्तियां हैं, उनको सरकार हड़पने की कोशिश कर रही है। हाँ, तो वो तो कर ही रही है। हम तो इसी को यही समझ रहे हैं ना, सरकार हड़प करने की कोशिश कर रही है। आज जिसने वक्फ़ किया था तो उसके ख़िलाफ़ में काम हो रहा है। वक्फ़ तरमीमी बिल 2024 ये एक ऐसा मसला है जिसमें हम सबको हसास और बेदार होने की ज़रूरत है। मुसलमानों की जितनी वक्फ़ की जायदाद है इस बिल की वजह से छिनने वाली है। हम तमाम बिरादरान इस्लाम से गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बिल के मुखालफत में ईमेल करें। वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के लिए वजूद और बका का मसला है। अगर इसके जो है इसके मुकाबले में हमने अगर इसको मनसूख करने के लिए हमने इसका वो नहीं किया, रद्द नहीं किया इस बिल को, तो हमारी जितनी जायदादें वक्फ की हैं सब ख़त्म हो जाएंगी और मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप तमाम हजरात से अपील करने आया हूँ कि मौजूदा हालात में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपील की है कि मुसलमानों को चाहिए कि मौजूदा जो तरमीम वक्फ बिल में तरमीम के लिए इसमें मुखालफत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करें। इसमें सारे हजरात भरपूर निशात का और अपनी बेदारी का सबूत दें। इस वक्त जमीयत उलमा का जो वफ़द घूम रहा है गली गली में, शहर शहर, कस्बा कस्बा, ये मकसद है कि 2024 में का जो ये बिल लेके आया है अगस्त में मरकज़ी सरकार, ये मुकम्मल मुस्लिम मुखालिफ बिल है जो मुसलमानों की जायदाद को, प्रॉपर्टी को हड़प करना चाहती है। हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत जो भाजपा की हुकूमत है, पिछले कई सालों से तरह तरह से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश कर रही है। कभी किसी तरह के कानून लेके आते हैं, अब तमाम तरह से उठ कर के अब मुसलमानों की जायदाद पर, मुसलमानों के तशख़्ख़ुसात पर वो हमले करके उनका मस्ख़ करना चाह रहे हैं। इसलिए जमीयत उलमा हिंद, हिंदुस्तान की तमाम तंजीमें, चाहे वो मुस्लिम तंजीम हो या किसी भी हमारे जो भी मुस्लिम हैं, मुसलमानों की तमाम जमातें, चाहे सुन्नी हो, मतलब वक्फ बोर्ड इसका जमात अहले हदीस हो या जमीयत उलमा हिंद हो, तमाम मिली जमात मुत्तहदा प्लेटफार्म में मिलकर मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ है और कंधे से कंधे मिलाकर उसकी मुखालफत कर रहे हैं। उस बिल की हम लोग भी मुखालफत कर रहे हैं। इस बिल की मुकम्मल मुखालफत होनी चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं तरमीम का, बल्कि ये बिल रिजेक्ट होना चाहिए। इस वक्त जो वक्फ तरमीमी बिल एक हमारे सामने है, ये बड़ा ही हसास कुन मसला है। इसमें हम सबको सर जोड़ करके बैठना चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम को अपने मिल्लत के तईं, अपने मज़हब के तईं गांव गांव चल कर के अपने लोगों को बेदार करने की, बल्कि पूरी उम्मत को बेदार करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ऐसा बिल है जिससे हमारा हुकूक छीनने वाले हैं।
ایسے وقت میں ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ میں پوری قوم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی آگے بڑھیں، آپ بھی آگے بڑھیں، بلکہ سب لوگ آگے بڑھ کر کے گلی کوچوں میں چل کر کے اس بل کے خلاف ہم لوگ آواز اٹھائیں۔ میں فیض الرحمن ندوی، میں اس وقت اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنے ان تمام مسلمان بھائیوں سے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے، کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، کہ وہ وقف امینڈمنٹ بل 2024 یعنی وقف ترمیمی بل 2024 اس کی ہر طرح سے مخالفت کریں، اس کے ریجیکشن کے لیے جو بھی کوشش کرنی ہے وہ کریں، اور جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو اپنا ای میل بھیجیں۔ مرد، عورت، جوان، بچے، بوڑھے سب کی طرف سے ای میل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اپنا کھانا پینا کو جس طریقے سے ہم ضروری سمجھتے ہیں اسی طریقے سے ای میل بھیجنے کو ضروری سمجھیں۔ اگر آج ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا، اگر ہماری آنکھ نہیں کھلی، تو یوں سمجھیے کہ ہماری کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی خانقاہ، کوئی قبرستان، کوئی ہمارا مسلمانوں سے جڑا ہوا ادارہ محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے میں پرزور اپیل کرتا ہوں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، بہنوں سے اور نوجوانوں سے خاص طور پر، کہ وہ اس کو ایک ضروری اور اہم فریضہ سمجھیں، یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے کمپلسری ہے اور بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم حکومت کی پرزور طور پر مخالفت کر کے اس بل کو ریجیکٹ کریں، اور انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گا۔ ابھی آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے سن رہے ہیں کہ لوک سبھا کے اندر ایک بل پاس ہوا ہے جو مسلمان کے جو آباء و اجداد نے زمینیں وقف کی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ بہت ہی بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اس وقت جمعیت علماء ہند اور مسلم لا پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک آپ سے صرف چیز مانگا جا رہا ہے کہ آپ ای میل کیجئے، اور اس پر ہر ایک آدمی کو محتاط ہونا چاہیے، اور ہر ایک آدمی کو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ جس کو معلوم ہے وہ اپنے پڑوسی، اپنے گاؤں اور محلے کے اندر جو بھی موبائل یوز کرتے ہیں ان تک یہ بات پہنچائے اور ای میل ضرور کریں۔